हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट का ट्रेंड साइडवेज रहा बट इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बनी रही। जियोपॉलिटिकल टेंशंस पूरी तरीके से अभी तक सबसाइड नहीं हुए हैं बट फॉर नाउ मार्केट्स में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम हमारा नॉन डायरेक्शनल व्यू प्ले आउट कर चुके हैं बट वी विल स्टिल सी व्हाट चार्ट्स एंड ओपन इंटरेस्ट डेटा इज सिग्नलिंग फॉर एक्सपायरी। तो चलिए ब्रेथ से स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ इंडेक्स की रेंज बाउंड रही और ये क्लियरली विजिबल है। बैंक से मार्केट को सपोर्ट मिला आज बट आईटी पैक में बिकवाली आई है। काफ़ी समय से मार्केट को आईटी से सपोर्ट मिल रहा था एंड सम प्रॉफिट बुकिंग वाज बाउंड टू हैपन। तो स्टॉक्स के हिसाब से ब्रेथ न्यूट्रल है। डेली स्ट्रक्चर के ट्रेंड में कुछ चेंज नहीं है एंड मार्केट अभी भी हमारी डिस्कस्ड रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इस रेंज का कंसोलिडेशन देखूं तो दिस वाज 24th डे ब्रॉडली विद इन दिस 24,500 एंड 25,200 लेवल्स। जैसा कि हमने कहा जितना ये कंसोलिडेट करेगा उतना मूव ज़बरदस्त होगा। चलिए एक्सपायरी के लिए 15 मिनट का चार्ट भी हम देख लेते हैं। अब इन शार्प मोमेंटम डेज के बाद वी एक्सपेक्टेड द मार्केट टू रिमेन नॉन डायरेक्शनल। उसके हिसाब से मार्केट अब पिछले 2 दिनों से इस रेंज में ही है। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी हो सकती है बिलो एंड अबव दीज लेवल्स। तो मेरे हिसाब से इस रेंज में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहेगा एंड क्रॉस भी करता है तो ज़्यादा मोमेंटम इन क्रूशियल पॉइंट्स के ब्रेक पर ही होगा। डेटा के हिसाब से 24,800 की कॉल और पुट सिग्निफिकेंट ओआई लगा चुके हैं फ्रॉम वेंसडे। ये अभी भी कायम है और साथ ही कॉल बेस 25,000 पर बना हुआ है। पुट साइड भी बेस तो है बट रिलेटिवली कम है और चेंज इन ओआई के हिसाब से भी 24,800 पे अग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है। तो ऐसे में जो हमने 15 मिनट के चार्ट पर रेंज को डिस्कस किया था आप उसके ब्रेक पर नजर रखें डायरेक्शनल क्लूज के लिए। सेंसेक्स में भी कंसोलिडेशन ब्रू हो रहा है और यहाँ भी हम पेशेंटली इस कंसोलिडेशन के ब्रेक पर ही नजर रखने वाले हैं। ध्यान रहे अभी हमने सेंसेक्स का कोई सेटअप प्लान नहीं किया है। सेंसेक्स का अगर 24 जून की एक्सपायरी का डेटा देखें तो 81,500 की स्ट्राइक पर यहाँ भी कॉल और पुट बराबरी से लगे हुए हैं, यानी यहाँ से भी सिग्नल अभी रेंज बाउंड है। हम इस डेटा को एक बार फिर से फ्राइडे की क्लोजिंग से अलाइन करेंगे। कैश मार्केट का डेटा देखें तो एफआईआईज ने एक स्मॉल क्वांटिटी ट्यूसडे के दिन भी बाई की थी। ऑन अ लाइटर नोट बाय फिगर इज ऑलवेज स्मॉल एंड बेच उसका ये डबल रहे हैं। एनीवे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके चलते हमें मार्केट में चॉपिनेस दिखाई दे रही है। फ्यूचर्स का डेटा अभी भी नेट बेरिश है। बाय फिगर वाले दिन ये नंबर 1 या 2% ट्रिम हो जाता है एंड वीकली एक्सपायरी के दिन पहले या उस दिन इस नंबर में वही 1 से 2% का वापस से बढ़त हो जाती है टू सेल एट हायर लेवल्स। तो ट्रेंड चेंज होगा तो हमें सबसे पहले वो यहीं पे दिखाई देगा या उसका पैटर्न समझ आ जाएगा। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। एज डिस्कस दिस वाज द 24th डे ऑफ कंसोलिडेशन ऑन इंडाइसेस। मोटे तौर पे मिड में से ही मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे मूव नहीं किया है। नाउ वी हैव अ मंथली एक्सपायरी अप्रोचिंग। अब देखते हैं कि मंथली एक्सपायरी में हमें मोमेंटम मिलेगा या फिर पूरी जून सीरीज ही साइडवेज निकलेगी। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं देन एक्सप्लोर कीजिए अपलर्न को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी में कोई मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.